स्वागत है श्री शक्ति ऑनलाइन क्लास छात्रा के इस नए वीडियो में। पीछे की कक्षाओं में जो अपन ने हैं दो वीडियो में जो अपन ने यहाँ पर जो डिस्कस किया था क्रिस्टल जालक के बारे में और एकक कोष्टिका के पैरामीटर के बारे में, आज शॉर्ट में उनको एक बार टॉपिक को रिवाइज करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो अपन ने पढ़ा था क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होती है? एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों जिनको अपन जालक बिंदु भी कह सकते हैं में त्रिविम में नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। यानी कि क्रिस्टल जालक क्या होगा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कौन हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। उनका एक निश्चित पैटर्न बनेगा। अब वो पैटर्न किसी भी प्रकार से हो सकता है, उस पैटर्न को अपन आगे भी और जो है टॉपिक आएंगे वहां पर बताएंगे। तो अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन जिसको अपन क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु कहेंगे, उनकी त्रिविम में 3D में जो एक नियमित व्यवस्था, एक जो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वही आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब क्रिस्टल जालक के कुछ गुण होते हैं। इसमें सबसे पहला गुण है आपका जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। यानी कि क्रिस्टल जालक होगा उसमें प्रत्येक बिंदु जहां पर होगा वो अपने आप में एक अवयवी कण होगा। अवयवी कण का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अणु, परमाणु या आयन। और दूसरा गुण है अवयवी कण जो है अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अब ये जैसा कि आपके सामने जो है आपका भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप देखो क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में जो है आपको जो है अवयवी कण है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे अवयवी कण है वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके कण है वो आपके, इनको अपन जालक बिंदु भी कह सकते हैं। जिस जिस पॉइंट पे आपके ये कण है वो आपके जालक बिंदु होते हैं। अब उसके बाद में जो अपन ने बाद में पढ़ा था एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका क्या होती है? संपूर्ण क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना क्रिस्टल जालक के बारे में अपन ने अभी पढ़ लिया है, वो बात पहले भी बताया था आपको। तो एकक कोष्टिका क्या होती है? संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वे छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में दोहराने से क्रिस्टल संरचना बनती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। यानी कि छोटी से छोटी इकाई जो आपकी क्रिस्टल संरचना में जो है दोहराने से क्रिस्टल संरचना बना देती है, वो आपकी एकक कोष्टिका कहलाती है। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। अब एकक कोष्टिका ये आपके सामने जो है एक एकक कोष्टिका है वो बनी हुई है। ये एकक कोष्टिका अपने क्रिस्टल जालक से मिली। क्यों? क्रिस्टल जालक है वो आपका एकक कोष्टिकाओं के दोहराने से जो है क्रिस्टल जालक बनता है। तो इसमें अपन देखते हैं ये एकक कोष्टिका बना रखी है। पैरामीटर जैसे कि कल के वीडियो में बताया था, पैरामीटर टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर की अपन बात करते हैं। तो 6 पैरामीटर में 3 पैरामीटर है अक्षीय लंबाइयां और 3 पैरामीटर है वो आपके होते हैं अक्षीय कोण। तो यहाँ पर देखो इसमें इस जगह दर्शा रखे हैं 3 अपने अक्ष ले लीजिए। त्रिविमा में ये संरचना व्यवस्थित होती है। तो त्रिविमा ये देखो x अक्ष, ये है आपका y अक्ष और ये है आपका z अक्ष। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो a है वो डिनोट कर रहा है किसको? x अक्ष में लंबाई को, और b है वो आपका डिनोट कर रहा है y अक्ष में लंबाई को, और c है वो आपका डिनोट कर रहा है z अक्ष में लंबाई को। a कहां पर है? x अक्ष में लंबाई, b कहां पर है? y अक्ष में लंबाई, और c कहां पर है? z अक्ष में लंबाई को प्रदर्शित करता है। तो ये अक्ष की लंबाइयों को प्रदर्शित कर रहा है। अक्ष कौन सा अक्ष? x, y और z। तो इन पैरामीटर को क्या कहा जाएगा? अक्षीय लंबाइयां। उसके बाद में जो नेक्स्ट पैरामीटर आते हैं वो a और b के बीच के मध्य के कोण। अब a और b के बीच के मध्य के कोण, उसके बाद में है आपका b और c के बीच के मध्य का कोण ये होगा, और उसके बाद में a और c, जो ये आपका a हो गया और ये हो गया c, a और c के बीच के मध्य के कोण है, इनको अपन डिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले आपको जो है यहाँ पर सपोज करना है कि a को मैं प्रदर्शित करता हूं अल्फा से, b को मैं प्रदर्शित करता हूं बीटा से, और c को प्रदर्शित मैंने किया अल्फा से।
अब यहां से अपने को अक्ष कैसे मिलेंगे कि कौन सा कोण है, अल्फा को मैं इसमें कहां दर्शाऊं, बीटा को मैं इसमें कहां दर्शाऊं और जो है गामा को मैं इसमें कहां दर्शाऊं। तो उसके लिए कल आपको जो बताया था उसमें थोड़ा सा आपको सुधार करना है, उसकी जगह जो है आज मैं बता रहा हूं उससे आप समझना। तो कोई सा भी ये अक्ष चेंज हो जाए, अक्ष को आप जो है एक्स एक्स जो यहाँ पर है इसको इधर भी लिखो तो भी आपके जो कोण है वो यहाँ पर इस जगह समझ लेना, ताकि आप अपने आप कोण है वो बता सकते हो। जैसे ए और बी के मध्य का कोण है, मेरे को पता करना है कि ए और बी के मध्य का कोण है, मैं कौन सा लूं, अल्फा बीटा या गामा, इन तीनों में से कौन सा होगा ए और बी के मध्य का कोण। तो ए और बी, यहां पर आओ, ए और बी, ए और बी के बीच में क्या नहीं है, ए और बी के बीच में क्या नहीं है, सी नहीं है। ध्यान से सुनना है, ए और बी के बीच में क्या नहीं है, सी नहीं है। और सी नहीं है तो सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, गामा को। सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, गामा को। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, गामा। इस अक्षीय कोण को मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, गामा से प्रदर्शित करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बी और सी के मध्य का कोण। तो यहां पर आओ, बी और ये सी, तो बी और सी के मध्य का कोण कौन सा होगा इन तीनों में से। तो अपन आते हैं बी और सी के बीच में क्या नहीं है, बी और सी के बीच में ए नहीं है। और ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, अल्फा को। ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, अल्फा को। तो दोबारा से देखो कि बी और सी के मध्य का कोण अपने को जो है जानना है कौन सा होगा। तो बी और सी के बीच में क्या नहीं है, ए नहीं है। और ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, अल्फा को। इसका मतलब ये कौन सा कोण हो जाएगा, अल्फा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट अपने को प्रदर्शित जो है पता करना है कि ए और सी के बीच में कौन सा अक्षीय कोण होगा। तो ए और सी के बीच में देखो कि कौन नहीं आ रहा है, तो ए और सी के बीच में क्या नहीं आ रहा है आपका, बी। ए और सी के बीच में क्या नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। और बी को कौन प्रदर्शित कर रहा है, बीटा। इसका मतलब ये कौन सा अक्षीय कोण हो जाएगा, बीटा। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैरामीटर है। आप किसी भी प्रकार से जो है कैसे अक्ष चेंज कर दो फिर भी आपको जो है पैरामीटर है आप अपने आप प्रदर्शित कर सकते। दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ए है ये एक कोष्टिका के पैरामीटर है। ये मैंने पूरी एक कोष्टिका यहाँ पर आपकी बना रखी है जिसमें आपको ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अब इनके एक्स अक्ष की लंबाई को मैंने किससे लिया है, ए से। y अक्ष की लंबाई है इसको मैंने किससे लिया है, b से। z अक्ष की लंबाई है इसको मैंने किससे लिया है, c से प्रदर्शित किया है। अब आते हैं, ये तो होगी तीनों अक्षीय लंबाइयां। अब अपने को बाकी के तीन पैरामीटर है वो आपके होते हैं अक्षीय कोण। तो वो अक्षीय कोण पहचानने के लिए अपने को क्या करना है, यहां से जो है इस चीज को सपोज करना है कि ए को प्रदर्शित करता हूं मैं अल्फा से, बी को प्रदर्शित करता हूं मैं बीटा से, सी को प्रदर्शित करता हूं मैं गामा से। अब देखो ए और बी के बीच में क्या नहीं है, सी नहीं है। ए और बी के बीच में क्या नहीं है, सी नहीं है। तो ए और बी के बीच में सी नहीं है। सी किसको प्रदर्शित करता है, गामा को। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, गामा। उसके बाद में देखो बी और सी के बीच में क्या नहीं है, तो बी और सी के बीच में ए नहीं है। और ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, अल्फा को। इसका मतलब ये कौन सा अक्षीय कोण हो जाएगा, अल्फा। उसके बाद में देखो ए और सी के बीच में क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। और बी यहां पर देखो किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, बीटा को। इसका मतलब है ये कौन सा अक्षीय कोण हो जाएगा, बीटा। तो ये आपके एक कोष्टिका के है पैरामीटर हो गए। अब देखो अगर मैं इनके अक्षों को चेंज भी कर दूं तो आपके पैरामीटर है, आप अपने आप अक्षीय कोण है आप अपने आप यहां से जो है बता सकते हो। जैसे सपोज है इन पैरामीटर को एक बार मैं यहां से रब कर देता हूं, बाकी चीज सिर्फ आपको अक्षीय कोण है वो मिटाने हैं। ये अक्षीय कोण है यहां से रब कर दिया। अब अक्षों को मैं चेंज कर रहा हूं। सपोज मैंने इसको लिख दिया एक्स एक्स, इसको लिख दिया वाई अक्ष और इसको लिख दिया जेड अक्ष। अब अपने को पहचानना है यहां से कि कौन सा जो है कोण, अक्षीय कोण किस जगह आएगा।
क्यों? अब आपके जो अल्फा बीटा गामा है अक्षीय कोण है उनकी स्थिति चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी इनकी स्थिति? क्यों? अपने अक्षों की स्थिति है वो चेंज की है, तो उसके आधार पर भी आपको जो है यहां से जो एकक कोष्टिका के पैरामीटर के कोई सा अक्ष कहीं पर भी दे दे, लेकिन आपको एकक कोष्टिका के पैरामीटर है उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आप यहां पर आता हूं, तरीका वही रहेगा। इनको पहले अक्षीय दूरियों को भी जो अपन है चेंज करते हैं। क्यों? अपन ने जो है पहले यहाँ पर गामा लिख दिया, अक्षीय दूरियों को पहले चेंज करते हैं फिर उस चीज पर आते हैं। इसको मेरे ए और बी, जैसे एक्स अक्ष के लिए क्या लिख रहे हैं ए, तो एक्स अक्ष के लिए जैसे पहले यहाँ पर सी लिख रखा है तो सी को नहीं, एक्स अक्ष के लिए क्यों इनको भी चेंज करना है अपने को, तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग ही अपने को अक्षीय लंबाई दर्शानी, तो एक्स अक्ष के लिए अक्षीय लंबाई ये तो पहले वाले के लिए था सी, तो इसके लिए अपने दर्शाने के लिए यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए क्या है ए, फिर वाई एक्स के लिए लंबाई क्या है बी, तो वाई एक्स के लिए क्या लिखेंगे बी हो जाएगा वाई एक्स के लिए। फिर आते हैं सी, तो जेड एक्स के लिए सी प्रदर्शित होगा, तो जेड एक्स के लिए अपन क्या लिखेंगे सी। अब देखो तरीका लगाते हैं, अक्ष चेंज हो गए, अपने अक्षीय जो है लंबाई उसी के अकॉर्डिंग है चेंज कर दी। अब जो है अक्षीय कोण है वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ से जो है पता चल जाएंगे। तो अपन आते हैं कि ए और बी के मध्य का कोण अपने को प्रदर्शित करना है, तो ये चीजें तो पहले बताए रखिए इस प्रकार से होगी। तो ए और बी के मध्य का कोण, तो देखो ए और बी के बीच में क्या नहीं है सी नहीं है, ए और बी के बीच में क्या नहीं है सी नहीं है। सी को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है गामा से, सी को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है गामा से, तो ये वाला कोण है आपका क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला कोण आपका गामा हो जाएगा। पहले आपका यहाँ पर आ रहा था तो ये वाला कोण गामा होगा, क्यों वो गलती इसलिए हुई थी कि यहाँ पर जो है अपने अक्षीय जो है लंबाइयां हैं उनको अक्ष के अकॉर्डिंग है चेंज नहीं किया, तो इसको ये ध्यान रखना है कि पहले जो है अगर अक्ष चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अक्षीय लंबाई जो पहले रखी है वो यही मान के चलनी है ए बी सी, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ए और बी के बीच में क्या नहीं है सी नहीं है, सी को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है गामा से, तो ये हो जाएगा आपका गामा। अब आते हैं बी और सी के मध्य का कोण, तो बी और सी, बी और ये हो गया आपका सी, बी और सी के बीच में क्या नहीं है ए नहीं है, और ए को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है एल्फा से, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एल्फा, ये हो जाएगा आपका एल्फा। अब लास्ट बचता है ए और सी के मध्य का कोण, तो ए और सी के बीच में क्या नहीं है ए और सी के बीच में बी नहीं है, और बी को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है बीटा से, इसका मतलब ये अपना अक्षीय कोण हो जाएगा बीटा। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे भी आपके अगर अक्ष चेंज हो जाए, एक्स इसकी जगह वाई ले लो, हो उसका इसकी जगह आप जेड भी ले लो, इसकी जगह जेड है वहां पर एक्स ले लो, लेकिन तरीका आपका यही रहना चाहिए। तो ये था अपने एकक कोष्टिका के पैरामीटर है जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ, मैंने कल आपको सिर्फ जो इसके बारे में बताया था और सीधा ही आपको यहाँ पर लिख दिया था, आज बताने के बाद में इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, वहां पर कोई डाउट है तो उस जगह लिख देना, आपका जो है डाउट है सोल्व कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट अपन आते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर के आधार पर, एकक कोष्टिका के पैरामीटर के आधार पर। अब पैरामीटर कौन से थे ए बी सी, और 3 पैरामीटर है अल्फा बीटा और गामा। इन पैरामीटरों के आधार पर जो है अपने जो है अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल जालक है उनका निर्माण होता है, और वो जो है किस प्रकार से जो होता है उसको अपन है एक एक करके जो है कौन से कितने क्रिस्टल जालक है वो बन सकते हैं, उनको जो है एक एक करके यहाँ से अपन है उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो एकक कोष्टिका के पैरामीटर एक बार जो है वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीजों को जो है नोट भी कर सकते हो, तो इनको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट, अब एकक कोष्टिका के पैरामीटर के आधार पर मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक है उनका निर्माण होता है। तो आपके जो है स्क्रीन पर जो है एकक कोष्टिका के पैरामीटर को दर्शाता हुआ जो ये चीज बनी हुई इसमें आपको जो बता रखे हैं एक्स एक्स वाई एक्स
जेड एक्स। तो उसके जो पैरामीटर दे रखे हैं जो है पैरामीटर अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण, उसमें अब आपको बता दिया अक्षीय लंबाइयां क्या है, अक्षीय दूरियां क्या है, वो पैरामीटर आपको दर्शा रहे हैं। अब उसके आधार पर जो है कौन कौन से क्रिस्टल जालक बन सकते हैं और वो क्रिस्टल जालक है उनमें कोणों को आपको इनको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में जो है सीधे सीधे आपके यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं कि अक्षीय दूरियां, इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण बताइए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है। तो क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल जालक है वो एकक कोष्टिका से बना, एकक कोष्टिका से क्रिस्टल जालक जो है बना, उसके लिए एकक कोष्टिका के पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। पैरामीटर एकक कोष्टिका के पैरामीटर है आपको अच्छी तरीके से बता दिए गए हैं। अब आते हैं उन एकक कोष्टिका के पैरामीटर के द्वारा क्रिस्टल जालक के प्रकार कौन कौन से। तो सबसे पहले जो अपना क्रिस्टल जालक आता है वो है आपका घनीय। अब घनीय में अपन क्या देखते हैं कि घनीय में जो अक्षीय 6 पैरामीटर होते हैं, तो इनमें जो अक्षीय दूरियां के जो पैरामीटर होंगे वो a बराबर होगा b के और b बराबर होगा c के, यानी कि सारी अक्षीय दूरियां या लंबाइयां हैं घनीय जो आपकी एक कोष्टिका या इसे क्रिस्टल जालक जो घनीय क्रिस्टल जालक है उसमें अक्षीय तीनों अक्षीय दूरियां हैं वो आपस में बराबर होगी। बात करें अक्षीय कोण की घनीय के लिए, घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए, तो अक्षीय कोण को अपन ने किससे प्रदर्शित किया था, अल्फा, बीटा और गामा से। तो इसमें तीनों अक्षीय कोण भी आपस में किस डिग्री एंगल के बराबर होंगे, वो होंगे आपके 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर आपके व्यवस्थित रहेंगे। और उदाहरण हो जाएगा इसका NaCl और कॉपर। तो कहने का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड, अपन जानते हैं सोडियम क्लोराइड नमक, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है, तो सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है वो सोडियम क्लोराइड है वो घनीय प्रकार की क्रिस्टल तंत्र का आपका उदाहरण है। अब इस सोडियम क्लोराइड है उसमें आपके आयन होते हैं Na+ और Cl-, और उसका जो है क्रिस्टल होता है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, घनीय प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होता है। अब एक बार जो आपकी स्क्रीन के सामने जो है सोडियम क्लोराइड का है वो आपका 3D में जो है इस प्रकार का जो है क्रिस्टल जालक ये आपके सामने बना हुआ है, जिसमें जो है Na और Cl है उनको जो है आयन जो है अलग अलग बिंदुओं के द्वारा दे सकते हैं। ग्रीन को अपन ये वाले जो बिंदु जो है Na मान सकते हैं और दूसरे कलर वाले हैं उनको अपन है क्लोरीन आयन मान सकते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का आपका क्रिस्टल जालक है। तो सोडियम याद रखना है कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, उदाहरण से आपका प्रश्न बन सकता है कि सोडियम क्लोराइड है किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है, उसके लिए जो है अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण हैं उनको लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड है घनीय क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है जिसके लिए अक्षीय दूरियां हैं वो आपकी A, B और C तीनों आपस में बराबर होती है और तीनों अक्षीय जो कोण हैं वो आपके 90 डिग्री के बराबर होते हैं आपस में। नेक्स्ट आते हैं अगला जो क्रिस्टल तंत्र का प्रकार है वह है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष का नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो और सम का मतलब समान, लंब अक्ष, लंबाक्ष का मतलब लंबप्लक्स अक्ष, यानी कि दो अक्ष होंगे वो आपस में आपके यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे A और दो अक्षीय दूरियां A और B तो आपस में बराबर होगी, लेकिन ये जो दो अक्षीय दूरियां हैं ये आपस में बराबर नहीं होगी, किसके, C के। ये तो होगी 3 पैरामीटर आपके अक्षीय दूरियां या लंबाई, और बाकी के 3 पैरामीटर है अभी भी इसमें देखना है कि जो है आपका तीनों में जो कोण होगा वो तीनों में समान होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में A, B और C तीनों अक्षीय दूरियां बराबर है, लेकिन द्विसमलंबाक्ष में क्या हो गया कि A और B तो आपस में क्या है आपके बराबर है, लेकिन C है इन दोनों के आपस में बराबर नहीं है। इसका उदाहरण हो जाएगा SnO2 टिन ऑक्साइड। अगला जो है वो है आपका विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष में नाम से स्पष्ट है विषम, विषम का मतलब कोई भी समान नहीं है, अक्षीय दूरियों की तुलना करें तो विषम का मतलब जो है अक्ष है वो समान नहीं है, अक्षीय दूरियों की तुलना में आपको इसको समझना है। तो विषम लंबाक्ष है तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि तीनों ही अक्षीय दूरियां हैं वो आपकी समान नहीं है, यानी कि A बराबर नहीं है B के, B बराबर C
जो है b बराबर नहीं है c के, यानी कि तीनों की अक्षीय दूरियां हैं वो अलग अलग है, समान नहीं है। तो ये होगी 3 पैरामीटर अक्षीय दूरियां या लंबाई के। अक्षीय कोण की बात करें तो अक्षीय कोण में आपका क्या है, अभी भी अल्फा बीटा और गामा है, वो किस एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका अक्षीय कोण के पैरामीटर। कौन किसके लिए, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र या समुदाय के लिए। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न ये बनेगा कि बेरियम सल्फेट किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है, उसके लिए अक्षीय दूरियां या अक्षीय कोण या दोनों हैं वो आपके लिखिए। तो बेरियम सल्फेट है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है, जिसके लिए अक्षीय दूरियां या लंबाइयां होगी वो तो आपकी क्या होगी, तीनों ही बराबर नहीं होगी, लेकिन अक्षीय कोण है वो अभी भी तीनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। फिर अगला जो आपका आता है वो क्रिस्टल तंत्र का प्रकार है षटकोणीय। कौन सा प्रकार है, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र है। तो षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र में आपका क्या होगा, अक्षीय दूरियां हैं ए और बी तो आपस में आपकी बराबर होगी, सी बराबर नहीं होगी, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। ऐसा कैसा, इसमें देखो अक्षीय दूरियों, लेकिन इनमें देखो यहाँ पर सारे के सारे 90 डिग्री एंगल पे, लेकिन षटकोणीय में अपन क्या देखते हैं, दो अक्षीय कोण अल्फा और बीटा है वो तो दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, वो दोनों आपस में कौन सी डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। लेकिन आपका जो है गामा कोण है, गामा अक्षीय कोण है वो आपका क्या है, 120 डिग्री के जो है एंगल पर है। इसका उदाहरण हो जाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड। इसको जो है जिंक ऑक्साइड के आगे भी इसका अपन है अध्ययन करेंगे, जिंक ऑक्साइड के इसके गुण धर्मों के बारे में। फिर है अगला जो है आपका है वो है त्रिसमन्ताक्ष, जिसको अपन त्रिकोणीय भी बोल सकते हैं। इसमें अपन क्या देखते हैं, इसके पैरामीटर की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो है अक्षीय दूरियां हैं तीनों आपस में बराबर होगी, और अल्फा बीटा और गामा तीनों ही किसके आपस में बराबर नहीं होंगे, 90 डिग्री पर बराबर नहीं होंगे। बाकी और किसी कोण पर बराबर हो सकते हैं, लेकिन तीनों इस जो है एंगल पर या इस कोण पर तीनों अक्षीय कोण हैं वो कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसका उदाहरण है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला क्रिस्टल तंत्र का जो प्रकार है वो है आपका एकंताक्ष। एकंताक्ष की बात करते हैं तो इसके लिए अक्षीय दूरियां या जो लंबाई है वो आपकी है, तीनों ही अक्षीय दूरियां जो है बराबर नहीं होती है। अल्फा और गामा यहाँ पर 90 डिग्री के जो है एंगल पर बराबर होता है, लेकिन बीटा है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री पर जो है इन दोनों के बराबर नहीं होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब लास्ट में जो आपका क्रिस्टल तंत्र का प्रकार आता है वो है आपका त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष की बात करते हैं तो इसमें जो है तीनों अक्षीय दूरियां हैं वो आपस में आपकी बराबर जो है नहीं होती है, और तीनों अक्षीय कोण भी आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि तीनों अक्षीय दूरियां भी आपस में बराबर नहीं है और तीनों अक्षीय कोण भी आपस में बराबर नहीं है। इसका उदाहरण हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के बारे में आप जो है जानते भी हो, 11th क्लास में भी आ रखा है, 10th क्लास में भी इसके बारे में कॉपर सल्फेट के बारे में जो है आपने पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से काम आता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट है किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है, उसके लिए अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण हैं उनको प्रदर्शित कीजिए। तो कॉपर सल्फेट है त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का प्रकार है, और त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र है तो उसके लिए अक्षीय दूरियां हैं वो A बराबर B बराबर C नहीं, यानी कि तीनों आपस में बराबर नहीं होती है, और तीनों अक्षीय कोण भी आपस में बराबर नहीं होती है। अब ये तो हो गया आपके क्रिस्टल संभावित क्रिस्टल जालक है, जो टोटल 7 प्रकार के संभावित क्रिस्टल जालक है उनका निर्माण होता है। इनका निर्माण किससे हुआ, एकक कोष्टिका के पैरामीटर के द्वारा। अब एकक कोष्टिका के पैरामीटर के द्वारा 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है। अब आपको इनमें क्या है, जो सारे एंगल है पर्टिकुलर एंगल है, इनको अगर एंगलों को आप ऐसे याद रखोगे तो कुछ में आपको जो है इनमें लिखने में जो है भूल भी सकते हो। तो मेन चीजें हैं कि मेन कौन से क्रिस्टल तंत्र है उनको जो है अपने को याद ही रखना है, और वो सबसे ज्यादा जो है बार बार रिपीट भी होते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो उसके लिए अपने देखो सबसे पहले गणीय प्रकार की एक कोष्टिका जो सबसे यूनिक दिखाई दे रही है, इनमें अंतर से याद करने की कोशिश करो। इसमें अक्षीय दूरियां तीनों ही
जो है आपस में बराबर है, तीनों अक्षीय कोण भी क्या है 90 डिग्री पर है, यानी कि घनीय जो है क्रिस्टल तंत्र है इसमें तीनों अक्षीय दूरियां भी बराबर है, ए और बी और सी, और तीनों अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा वो भी तीनों 90 डिग्री के बराबर है। तो ये हो गया घनीय को याद रखने का तरीका। फिर दूसरा जो यूनिक है वो आपको क्या मिल सकता है, जो एक ये तो आपका हो गया सबसे सममित, सममित का मतलब समान हो गया, ठीक है। सबसे असममित देखो तो सबसे असममित की मैं बात करता हूं तो वो है आपका त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में अपन क्या देखते हैं, असममित है। असममित का मतलब कोई भी समान नहीं है, तीनों अक्षीय दूरियां भी आपस में बराबर नहीं है, तीनों अक्षीय कोण भी आपके क्या है आपस में 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो दो तो आपके इस प्रकार से याद हो जाएंगे। तो ये हो गई मेन, मुख्य रूप से आपका ये रहेगा। उसके बाद में जो है एक षटकोणीय है, ये भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछने के चांसेस बनते हैं षटकोणीय के लिए। तो षटकोणीय के लिए किस प्रकार से याद रखोगे कि इसके लिए ए बराबर बी है वो आपस में बराबर होगा और सी आपस में बराबर नहीं होगा। अल्फा और बीटा है इनका कोण है 90 डिग्री और जो है गामा कोण है 120 डिग्री। क्यों 6 कोण बनाएंगे, अगर मान लो ये 90 डिग्री होगा ये भी 90 डिग्री होगा तो 6 कोण बनने संभव नहीं होते हैं, इसीलिए जो एक कोण है 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा और 90 डिग्री से अधिक है जनरली आपका एक कोण आता है यहाँ पर 120 डिग्री का। इसका मतलब गामा जो है लास्ट वाला जो अक्षीय कोण है उसको आपको क्या मानना है 120 डिग्री का। तो ये हो गए आपके क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो एक बार है इनको आप जो वीडियो को पॉज करके और इनको जो है उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना। जो बाकी है क्रिस्टल जालक के जो है आधार पर ये सारे तीन जो है 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक है उनका निर्माण है एक कोष्टिका की पैरामीटर की सहायता से जो है अपन ने कंप्लीट किया है। अब अगले की जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं। तो एक क्रिस्टल जालक बन गया। अब क्रिस्टल जालक किससे बना, एक कोष्टिकाओं के पैरामीटर से अपने बने, एक कोष्टिकाओं से बना, यानी कि क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है एकक कोष्टिका से। और एकक कोष्टिका से क्रिस्टल जालक कैसे बना, एक कोष्टिका के पैरामीटर के सहायता से अपन ने जो है एक कोष्टिका से क्रिस्टल जालक है उसका निर्माण किया। अब क्रिस्टल जालक हो गया। अब ये कहां पर काम आएंगे इनको अपन देखेंगे, क्यों ये सारे क्रिस्टल तंत्र है अपन आगे एक कोष्टिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे, वहां पर जो है क्रिस्टल तंत्र है उनका जो है यूज होगा। तो एक कोष्टिकाओं के प्रकार, एक कोष्टिका की परिभाषा आपने जो है समझ रखी है। अब आता है आपका एक कोष्टिकाओं के प्रकार। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक कोष्टिकाओं के प्रकार। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप उतार लेता अपना एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। टॉपिक है अपना एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिका आपने पढ़ लिए कि संपूर्ण क्रिस्टल तंत्र में के छोटी से छोटी इकाइयों को अगर अपन बार बार पुनः दोहराते हैं तो उन दोहराने से जो संरचना बनती है वो संरचना आपकी क्या कहलाती है, एकक कोष्टिका। इसका मतलब संपूर्ण क्रिस्टल तंत्र से जो बनता है वो एकक कोष्टिकाओं से जो है आपका मिलकर बनता है। तो अब जो अपन स्टार्ट करते हैं एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। तो एकक कोष्टिकाएं हैं आपकी जो है निम्न प्रकार से होती है एकक कोष्टिकाएं। सबसे पहले जो अपनी एकक कोष्टिका आती है वो है आपकी आधे एकक कोष्टिका। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है सरल घनीय कोष्टिका। अगली जो एकक कोष्टिका आती है वो है आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अगली है आपकी एकक कोष्टिका अंत्य केंद्रित, या फिर इसको कहा जाता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। और चौथा जो आपका प्रकार है एकक कोष्टिका वो है आपका अंत्य
केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो चार प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हो गई। आद्य एकक कोष्टिका जिसको सरल गणीय एकक कोष्टिका से भी जाना जाता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और तीसरी है आपकी अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, और चौथी है आपकी अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका भी इसको कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आपकी चार प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती है। अब देखो इनको जो है आगे एकक कोष्टिका को सरल जो है घनीय एकक कोष्टिका को मैं क्या लिख सकता हूं, SCC। ठीक है, SCC सिंपल क्यूबिक सेल इसको कहा जाता है। इसका मतलब जो है सरल घनीय एकक कोष्टिका को किससे लिखा जा सकता है, SCC से। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका तो इसको लिखा जाता है FCC से। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को लिखा जाता है FCC से। और अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित, काय कहा जाता है बॉडी को, यानी ये बॉडी सेंटर्ड यदि आपकी ये यूनिट सेल है तो इसको क्या कहा जाता है, BCC। ठीक है, अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका को कहा जाता है BCC। उसके बाद में अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक, या फिर अंत्य का मतलब क्या होता है, विपरीत फलक के बारे में, या अंत्य यानी कि एंड सेंटर्ड इसको कहा जाता है, तो ये होती है आपकी ECC। तो दोबारा से इसको देखना है, आदि एकक कोष्टिका या सरल घनीय एकक कोष्टिका को किससे जो है लिखा जाता है, SCC से। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को किससे लिखा जाता है, FCC से। अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका को किससे लिखा जाता है, BCC से। और अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को किससे लिखा जाता है, ECC से। अब अपन है एक एक करके इनको विस्तार जो है विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी रहती है वो है आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका किससे जाना जाता है, SCC से। आद्य एकक कोष्टिका को किससे जाना जाता है, SCC से। अब ये बनती कैसे है, सपोज अपन जानते हैं क्रिस्टल जालक है, उसमें आपके अवयवी कण होते हैं जिनकी त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था से जो है वो आपके क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। और उस क्रिस्टल जालक है वो आपका जिस भाग की संरचना को दोहराने से बनता है वो आपकी एकक कोष्टिका। अब एकक कोष्टिका में ये सरल घनीय एकक कोष्टिका ये किससे बनी, तो इसको अपन देखते हैं। सपोज आपके ये जो है चार इस प्रकार से जो मैंने गोले बना रखे हैं, गोले शब्द का यहाँ पर जो मैं ले रहा हूं वो आपका अवयवी कण होता है। अब इनको, अब ये चार गोले हैं वो तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे की क्यों त्रिविम की बात हो रही है, त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। तो चार गोले जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे के ऐसे चार गोले कहां पर है, आपके पीछे होते हैं। तो इन गोलों को अगर मैं केंद्रों को मिला दूं, इन गोलों के केंद्रों को मिला देता हूं, यानी कि जो ये चार गोले हैं ऐसे के ऐसे चार गोले पीछे की तरफ है, तो इन गोलों के अगर केंद्रों को मैं मिला देता हूं, तो इन केंद्रों को मिलाए तो केंद्रों को मिलाने से जो ये संरचना बनी है, जिस कोष्टिका का निर्माण हुआ है वो कौन सी कोष्टिका बनी, यहाँ पर आद्य एकक कोष्टिका, या फिर इसको कहा जाता है सरल घनीय एकक कोष्टिका। यानी कि घनीय एकक कोष्टिका का निर्माण आपका यहाँ पर होता है। तो इन गोलों के केंद्रों को यहाँ से मैं जो है इन गोलों को अगर यहाँ से मिटा देता हूं, तो जो संरचना अपने पास में बनकर के आती है वो संरचना आपकी क्या बनती है, आद्य एकक कोष्टिका की। तो ये आपकी होगी आद्य एकक कोष्टिका।
अब इन आधे एक कोष्टिकाओं में अपन देख रहे हैं ये घन की संरचना बन रही है, तो इसमें अवयवी कण है वो आपके व्यवस्थित रहते हैं। अब अवयवी कण हैं वो कौन सी जगह व्यवस्थित रहेंगे, तो घनीय एक कोष्टिका की बात करते हैं तो अवयवी कण हैं इनके कोनों पर। इन अवयवी कणों को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु भी कहा जाता है। तो आगे एक कोष्टिका की बात करते हैं तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, 4 अवयवी कण यहाँ पर हो गए और 4 अवयवी कण आपके यहाँ पर हो गए। इन अवयवी कणों को अपन जालक बिंदु भी कह सकते हैं। तो ये जो आदि एक कोष्टिका ये क्रिस्टल जालक का आपका क्या है, छोटा सा, यानी कि एक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का पार्ट जो है पार्ट है और उन एक कोष्टिकाओं से क्रिस्टल जालक बनता है। अब इस एक कोष्टिका में अपन बात करते हैं आदि एक कोष्टिका, और आदि एक कोष्टिका में जो ये आपके बिंदु हैं वो आपके क्या हैं, अवयवी कण हैं। ये अवयवी कण पहले ही बता दिया है, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो ये अवयवी कण अपन बात करते हैं सरल घनीय एक कोष्टिका की। तो सरल घनीय एक कोष्टिका में आपको कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, वो आपके हैं 8 अवयवी कण। तो आदि एक कोष्टिका की परिभाषा क्या बन सकती है कि इस प्रकार की एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण हैं आपके केवल कोनों पर आपके व्यवस्थित होते हैं, और कोने अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोने कितने कोने हो गए, 8। तो इस प्रकार की एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण हैं आपके कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं वो एक कोष्टिका कौन सी एक कोष्टिका कहलाती है, आदि एकक कोष्टिका कहलाती है। तो यहाँ पर अपन परिभाषा लिख सकते हैं, एकक कोष्टिका का वह प्रकार जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, वह आद्य एकक कोष्टिका या सरल घनीय एकक कोष्टिका कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आदि एक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का प्रकार हुआ। क्रिस्टल जालक जो है वो आपका कोष्टिकाओं से मिलकर बनता है। ये आदि एक कोष्टिका है और इस कोष्टिका में जो ये आपके बिंदु दर्शा रहे हैं वो आपके टोटल है जो है अवयवी कण है इन बिंदुओं पर, जिनको अपन जालक बिंदु भी कहते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है उसमें आप देख रहे हो क्रिस्टल जालक बना हुआ है। इस क्रिस्टल जालक में जो आपका छायांकित भाग आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, एकक कोष्टिका है। और उस एकक कोष्टिका में अपन क्या देख रहे हैं, जो ये बिंदु बने हुए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। यानी कि इस जो है आपकी क्रिस्टल जालक में ये जो बिंदु बने हुए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु, या इनको अवयवी कण भी कहा जा सकता है। और ये जो छायांकित भाग है, इसके जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है वो छायांकित भाग आपका क्या है, एकक कोष्टिका। अब उस छायांकित भाग की या फिर जो एकक कोष्टिका उसको अपन बार बार दोहराएंगे तभी ये आपका पूरा क्या बन रहा है, क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो आदि एकक कोष्टिका में ध्यान रखना जो है कितने आपके जो है अवयवी कण होते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो कितने कोने बन रहे हैं, यहाँ पर देखो 8 कोने बन रहे हैं। तो आदि एक कोष्टिका की अगर अपन बात करते हैं तो आदि एक कोष्टिका में जो है अवयवी कण हैं वो आपके कोनों पर होते हैं और कोने होते हैं आपके 8। तो ध्यान रखना है जो है घन में जो है आपके कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो आदि एक कोष्टिका का जो है आपका जो है डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हो कि आदि एक कोष्टिका में जो है आपके बिंदु दर्शा रखे हैं वो बिंदु आपके क्या है, जालक बिंदु है। और जालक बिंदु आप अगर देखोगे तो आपको टोटल जालक बिंदु है कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 जालक बिंदु है आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका प्रकार हो गया आदि एकक कोष्टिका का, पहला प्रकार है आपका कंप्लीट है। अब दूसरा प्रकार अपना था फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है अपने नेक्स्ट वीडियो में
जो है करेंगे। उससे अगर आज जो पढ़ा है उससे संबंधित अगर आपके किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आपके स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर है या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं, या और जो है पीडीएफ जो नोट है वो आपके स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया पे जो दे रखे हैं या चैनल पे जो है आपके दे रखे हैं, तो वहां से जाकर के आप इस जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनके पीडीएफ नोट है वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।